Hello friends, yesterday we did what is classification and what are uses of classification. Today we will cover scope and methods of classification कि इसका scope क्या है, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, और दूसरा मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि चीज़ों को आप किस तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे. सबसे पहले हम कवर करते हैं स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो ये क्लासिफिकेशन है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है. देखिए अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली रेज होगा कि क्या क्लासिफिकेशन सिर्फ लाइब्रेरीज में होता है या फिर सिर्फ साइंस की बुक में ही देखने को मिलता है. सबसे सिंपल समझने की बात यह है कि क्लासिफिकेशन ना तो केवल साइंस की बुक से रिलेटेड है और ना ही केवल लाइब्रेरी. इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी वर्क यू आर परफॉर्मिंग. जैसे मान लीजिए आप घर के काम करते तो आप क्या बोलते हो उसको, मैं घर का काम कर रहा हूँ. आप ऑफिस का काम करते हैं, भाई मैं वो ऑफिस का काम कर रहा हूँ. मतलब आपने अपने काम को भी क्या किया है, क्लासीफाई कर रखा है. ये मेरा घर का काम है, ये मेरा ऑफिस का काम है, ये मेरा मूड फ्रेश करने का काम है, ये मेरा टीवी देखने का काम है, ये मेरा मतलब ढिमका फलाना. इस तरीके से आपने चीज़ों को क्या कर रखा है, सेट कर रखा है. आपने चीज़ों को क्या किया है, क्लासीफाई किया है कुछ किसी सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल एक घर बन रहा है, हम समझते हैं कि हमारे आसपास कहीं पे एक नया घर बन रहा है और उसमें है ना कुछ रूम्स बनाए गए हैं. क्या आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कौन सा रूम क्या होगा? शायद साइज के बेसिस पर आप बता पाओगे कि हाँ मे बी ये किचन के लिए बना होगा, मे बी ये इसके लिए. बट आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दोज रूम्स यू कैन ईजिली क्लासीफाई दैम that whether they are living room, bedroom, washroom, kitchen, whatever they are. तो यानी कि क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चल कि ये चीज़ किस चीज़ को बिलोंग करती है, किस ग्रुप को बिलोंग करती है. तो क्लासिफिकेशन हमने देखा कि केवल लाइब्रेरी या साइंस से रिलेटेड नहीं है. इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी वर्क वी आर परफॉर्मिंग इन आवर डेली लाइफ. सेकेंड चीज़ कि ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो क्लासिफिकेशन कुछ सर्टेन चीज़ों पर ही बेस्ड होता है, यानी कि सर्टेन चीज़ों का ही क्लासिफिकेशन किया जाता है. ऑलमोस्ट इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ग्रीन लीव्स होती है दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, यस प्रकाश संश्लेषण. तो यानी कि कुछ प्लांट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन अलग कर दिया, फिर उनके अंदर भी सब कैटेगरी हमने बना दी. सिमिलर हम साइंस में भी देखते हैं कि भाई हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने कुछ एलिमेंट्स को अलग क्लासीफाई किया, कुछ को अलग. तो यानी कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग. ऑब्जेक्ट हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ को क्लासीफाई किया गया है. इवन जो हमारी थॉट्स होती है उनको भी हम कहीं ना कहीं क्लासीफाई करते हैं. जो एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्क्रीट आइटम, वेरिड आइटम्स, तो वेरिड क्या यानी कि डिफरेंट आइटम्स जो अवेलेबल हैं इस अर्थ पर, उन सभी को भी क्लासीफाई किया जाता है. वैसे क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, क्यों करते हैं, ये हम कल की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं. वैसे बता देते हैं कि अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो ईजिली मैनेज कर पाओगे, अपना टाइम भी सेव कर पाओगे, सामने वाले का भी टाइम सेव कर पाओगे. इट इज़ डन ऑन लार्ज नंबर ऑफ आइटम. क्योंकि क्लासिफिकेशन किसका करोगे, अगर धरती पे दो ही चीज़ है तो उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गिनती की दो हैं तो आप क्या क्लासीफाई करोगे, ऑलरेडी क्लासीफाइड है. लेकिन व्हेन देयर आर सो मैनी थिंग्स देन यू हैव टू क्लासीफाई देम, उनकी आपको फिर ग्रुपिंग करनी पड़ती है. नेक्स्ट, व्हाट आर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि आप मेथड्स, तरीका क्या है क्लासीफाई करने का, वर्गीकरण करने का तरीका क्या है. फर्स्ट, इट इज़ प्रोसेस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जिन चीज़ों को आपने क्लासीफाई करना है आप उनके बीच का अंतर संबंध निकालने की कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू कार्ड्स विद मी, सम कार्ड्स हैव ट्रेंगुलर शेप ऑन देम एंड सम कार्ड्स हैव रेक्टेंगुलर शेप ऑन देम. कुछ कार्ड्स पे त्रिभुज बना है, कुछ कार्ड्स पर चतुर्भुज बना है. तो आप क्या करेंगे, मैंने सारे मिक्सअप कर रखे हैं, आप उन्हें सेपरेट करोगे तो आप शेप के बेसिस पे करोगे ना. तो आपने शेप, जितने सारे ट्रेंगुलर शेप को बिलोंग करते थे उनका एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया, जो सारे रेक्टेंगुलर ग्रुप को बिलोंग करते थे उनका अलग ग्रुप क्रिएट करा. तो मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर को रिलेटिंग दैम, आप उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. तो यानी कि
फर्स्ट मेथड क्या हुआ कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम, इफ थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर क्रिएट देयर ग्रुप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक म्यूजिक लाइब्रेरी है, मेरे पास कुछ भजन है, मेरे पास कुछ पुराने सॉन्ग है, मेरे पास कुछ नए सॉन्ग है, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी भजन वाले होंगे उनका एक अलग ग्रुप भजन कैटेगरी बना दी, दूसरा ग्रुप जो ओल्ड सॉन्ग्स वाले होंगे, तीसरा ग्रुप जो पॉप म्यूजिक वाला होगा, चौथा जो बिल्कुल नए लेटेस्ट सॉन्ग वाला होगा, कुछ पंजाबी कुछ हरियाणवी। यानी कि इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, और कोरिलेट करके आप क्या कर रहे हो, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स ऑपरेशन ऑफ माइंड। अब आप ये लगाइए कि जब हम इतना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इतनी बुद्धि लगा रहे हैं, तो आपका ऑपरेशन ऑफ माइंड तो यूज ही हो रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो बिना ऑपरेशन ऑफ माइंड यानी कि अपने दिमाग को बिना यूज करे आप ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट इज सोर्टिंग एंड ग्रुपिंग। तो सोर्टिंग क्या हुआ कि आप कुछ चीजों में पहले सिमिलैरिटी ढूंढते हो और फिर उन्हें सोर्ट करते हो, अलग 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 करके आपने उन्हें रख दिया, फिर उनको आपने ग्रुपिंग कर दिया उनकी सिमिलैरिटी, उनकी यूनिकनेस, उनके कोरिलेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट, इट इज सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुली थिंकिंग। सिस्टमेटिक कैसे होता है कि जब आप चीजों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू बुक्स हैं मेरे पास, और कुछ बुक्स बिलोंग करती हैं बीकॉम को, कुछ बुक्स बिलोंग करती हैं बीए को। तो आपको सारी बुक्स मिक्स अप करके दे दी गई, आपने कर दिया बीकॉम वाली बुक्स अलग कर दी, बीए वाली बुक्स अलग कर दी। तो आपने क्या करा, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में उन बुक्स को अरेंज करके सेट करके दे दिया, है ना। बीकॉम की बुक सब अलग हो गई, बीए की बुक्स अलग हो गई। तो यानी कि अब जो भी सामने से बंदा आएगा आपसे मांगेगा कि भाई बीकॉम की बुक देना, तो आप इजीली निकाल करके दे पाएंगे। सो इट इज सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुली थिंकिंग कि आपने जो आप कर रहे थे क्लासीफाई करने से पहले आपने क्या करा कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, मैं इनको कैसे क्लासीफाई करूँ। तो आपने सोचा कि मैंने कोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करता हूँ। तो आपने क्या किया, सोचा कि मैं कैसे क्लासीफाई करूँगा, कोर्स के बेसिस पे कि आइदर दे बिलोंग टू बीकॉम और बीए। तो यानी कि इट इज पर्पसफुली थिंकिंग। द लास्ट पॉइंट इज, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जब भी हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि उनका क्या एट्रीब्यूट है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, वो दिखने में कैसे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उनके लक्षण कैसे, आपको देखने में कैसे लगते हैं। जैसे हमारे पास कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, और कुछ कार्ड्स पर जैसे डेक ऑफ कार्ड होता है ना, तो कुछ कार्ड हमारे स्पेड को बिलोंग करते हैं, कुछ कार्ड डायमंड को, कुछ कार्ड हमारे ब्रिक को। तो सारे कार्ड जब हम शफल कर देंगे, सारे कार्ड्स हम मिला देंगे, मिक्सअप कर देंगे, तो आप उन्हें कैसे सेपरेट आउट कर पाओगे, उनकी जो शेप्स बनी होती है उन्हीं के बेसिस पर ना। तो वो शेप क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर पा रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू क्लासीफाई ऑल द थिंग्स which are great in number. So with this I would conclude this class. Thank you. Hello friends, yesterday we did what is classification.